हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक बहुत ही सुनहरा और ज़बरदस्त चैप्टर के साथ हम आ गए हैं, जो कि हमारा चैप्टर रनिंग था ट्रिगोनोमेट्री का। तो ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग का चल रहा था क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला जारी था हम लोगों का। आज फिर से हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को। तो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन सवाल हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। इसमें बोला जा रहा है प्रूव दैट tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। tan 45 डिग्री का मान बोला जा रहा है कि 1 है। तो आप प्रूव करके दिखाइए कि tan 45 डिग्री का मान 1 कैसे हुआ। तो ज्योमेट्रिकली 1 इसको प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं 45 डिग्री क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है कि दिया गया है tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना दिया गया, 1 दिया गया, और इस चीज को सॉल्व करना है। तो 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। एक सपोज कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये जो है हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर सपोज कि हम लोगों का ये 90 डिग्री है, ये बोला जा रहा है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री या तो इस जगह पे होगा या तो इस जगह पे होगा। ठीक है, 10 का मान लिया जा रहा है, किस जगह पे होगा अभी कंफर्म हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा कि किस जगह का मान बताया जा रहा है। तो यार किसी का भी, ये दोनों में से किसी भी एंगल का अगर मान 45 डिग्री होता है, सपोज कि इसी का मान 45 डिग्री होता है, तो कंफर्म है कि दूसरे का मान भी 45 होगा। ठीक है, अगर इसका 45 डिग्री होता है तो कंफर्म है कि दूसरे का मान भी 45 होगा, क्योंकि 45 मिलेगा तब तो 90 होगा, और 90 दोनों मिलाकर के तब तो 180 डिग्री होगा ना। मतलब है कि एक ट्रायंगल का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में 90 डिग्री यहाँ पर आ जा रहा है, बाकी जो 90 डिग्री बच रहा है वो इन दोनों में से किसी में होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक जो मान है वो 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो दो मान है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो एक का मान 90 डिग्री होगा, बाकी दो जो मान है वो दोनों का दोनों इक्वल होगा। तो दोनों वैल्यू अगर इक्वल होगा तो दोनों का दोनों साइड भी इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला तो साइड। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। तो tan का क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan किसका उल्टा होता है, साइन कॉस tan। tan p पंडित बद्री प्रसाद, पी पी बी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद, ये बी होगा ये पी होगा। तो यहाँ पर हो जा रहा है पी बाय बी। टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी बटा बी हो जाएगा। अब पी बटा बी इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 दे दिया गया है। तो पी जो होगा, सपोज कि किसी को भी, इसको अगर हम लेते हैं टेन थीटा या फिर इसी को ले लेते हैं तो पी बटा बी होगा। यानी कि पी जो है अगर इसको हम लोग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट सामने वाला जो भुजा है वो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, पी, और ये हमारा बी हो जाएगा बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, अगर परपेंडिकुलर ए है तो बेस भी ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, जितना लंबा ये वाला साइड है उतना ही लंबा ये वाला साइड है, दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पर p बाय बी इक्वल टू मान लेते हैं, सपोज लेट, ठीक है, p इक्वल टू ए, देन b इक्वल टू ए। तो p यदि a मानते हैं तो b भी a हो जाएगा। ठीक है, अगर b को a मानते हैं तो p भी a हो जाएगा, दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। तो tan थीटा tan 45 डिग्री इक्वल टू a बटा a हो जाएगा। ठीक है, a बटा a, tan 45 डिग्री का यही होता है ना कि p बाय b। तो p को अगर a मानते हैं तो b भी, दोनों का दोनों साइड इक्वल है, तो साइड इक्वल है तो a दोनों का वैल्यू होगा। अगर इसका मान 5 है तो इसका भी मान 5 होगा, इसका 10 है इसका भी 10 होगा, इसका 50 है तो इसका भी 50 होगा, दोनों का दोनों मान इक्वल होगा। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का यही कहना है कि दोनों का दोनों साइड इक्वल होगा और दोनों का दोनों जो कोण है वो भी इक्वल होगा। तो tan 45 डिग्री का
कितना हो जाएगा पी बटा बी। तो पी को हम लोग कितना मान लिए थे, पी को हम लोग ए मान लिए थे, तो ए बटा ए हो जाएगा। ये जब कटेगा ए बटा ए तो इक्वल टू 1 ही देगा ना। तो हेंस प्रूव्ड tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, यही पूछा जा रहा था कि प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर दिए हम लोग। इसको इस वाले को लिए हैं tan c इक्वल टू 45 डिग्री का मान p बटा b हो जाएगा। तो p को a मानते हैं तो b भी a होगा हमारा, क्योंकि दोनों का दोनों साइड इक्वल होगा। और साइड इक्वल होगा तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे, जब p बटा b करेंगे तो दोनों का दोनों कटेगा और 1 आंसर हमारा दे देगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया है दोस्तों। अब चलते हैं एक और भी बहुत ही सुनहरा और जबरदस्त क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये एक और भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे सामने में हाजिर है। इस तरह का क्वेश्चन एक हम लोग पिछले बार डील किए थे, शायद आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जा करके उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है, जाकर के देख सकते हैं। और अगर नहीं तो इस वाले क्वेश्चन से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उस वाले क्वेश्चन में किस तरह का फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर देखना है, सबसे पहले इवेल्युएट करने के लिए बोला जा रहा है, क्या करना है, 2 sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 30। ठीक है, समझना है यहाँ पर। सबसे पहले तो इस वाले क्वेश्चन को फॉर्मेट के उतार लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 60 स्क्वायर है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इस वाले का हम लोगों को सेट करना है। सबसे पहले तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको एवेल्युएट करना है। तो एवेल्युएट करने के लिए 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पहले 0 होता है, उसके बाद 1/2 1/√2, उसके बाद √3/2, और उसके बाद लास्ट में 1 हो जाता है। तो ये हमारा 0 डिग्री का हो जाता है, ये 30 डिग्री का हो जाता है, ये 60 डिग्री का हो जाता है, ये 90 डिग्री का हो जाता है, ये 45 का हो जाता है। ठीक है, ये 45 का हो जाता है, ये हमारा 60 का हो जाता है। 0 1/2 1/2 √3/2 और 1। ठीक है, तो और ये जो है ये 90 डिग्री का वैल्यू आ गया। यही बोला जा रहा है, इस तरह का फॉर्मेट बनता था ना, इस तरह का। ठीक है, तो ये जो साइन 60 डिग्री का है वो कितना है, √3/2। तो इसको सेट कर लेते हैं √3/2। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर कर देना होगा। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 60 का कितना वैल्यू होता है, इसका जस्ट उल्टा है, इसको इधर कर दो। तो पहले ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 इस जगह पे आ जाएगा, ये तो जहाँ का वहीं रहेगा, ये उस जगह पे चला जाएगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे tan थीटा का, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोगों को मैंने बताया था। जब भी इस तरह का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन डील करोगे तो सबसे पहले एक टेबल को जो है, ट्रिगोनोमेट्री का टेबल को सामने या तो रख लेना है, या तो फिर उसको क्या करना है, किसी जगह पे सेपरेट एक जगह पे बना लेना है। ठीक है, या तो हाथ में बना करके रख लो और उससे अपना टैली करके ये सॉल्व कर देना है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 2 का ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, और इसका अंदर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर कर दो। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और नीचे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 है तो 1 का स्क्वायर कर दो 1 आ जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर कर दो 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार थोड़ा फ्रेश करके लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे में आ जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू कितना आ जा रहा था, ऊपर में 3 आ जा रहा था, और नीचे में कितना 4। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ऊपर में 1 है तो 1 है, और नीचे में √3 है तो उसका स्क्वायर जब करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 को इन दोनों से गुना कर दो यार, तो 3 दूना 6, 6/4 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1/3 आ जाएगा इस जगह पे। जब दोनों 4 नीचे है तो दोनों को ऊपर में डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 6 और 1 7 का, ऊपर में 7 हो जाएगा और नीचे में 4 आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू क्या आ जाएगा,
7/4, ठीक है, 7/4 आ जाएगा। अब 7/4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1/3। 1/3 जो है उलट करके गुना होगा, यानी कि गुना कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टी सीधा में गुना कर दो, ठीक है। तो 7 या 21 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, 21, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। इसको इवेल्युएट करना था। इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है कि उसका मान को सेट कर दो, जितना भी उसका जो भी मान है उसको अरेंज करो, सेट करो और फिर उसको सॉल्व करो। आंसर को आना पड़ेगा तुम्हारे सामने में, ठीक है। एक चीज याद रखना दोस्तों कि आपका मेहनत ही आपका सबसे बड़ा धन है, ठीक है। एक परिवार के लिए ना गार्जियन का जो जिम्मेवारी होता है ना, पूरा परिवार को समेटना और उसको संभाल करके रखना, वही जिम्मेवारी आपका है कि आपको सारे के सारे किताबों का समेटना और उसका जिम्मेवारी उठाना, ठीक है। आप ये काम अगर कड़ी मेहनत के साथ नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये वाला क्वेश्चन ना जितना ज्यादा छोटा देखने में लग रहा है, ये सूरजमुखी मिर्चा है, ठीक है। ये जो है बहुत ही खतरनाक सांप है, जहरीला सांप है, ठीक है। ये किंग कोबरा है। ये देखने में इतना छोटा लग रहा है बट बहुत ही खतरनाक है। तो इसको सॉल्व करना है। अभी देखना ये इतना छोटा से इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, रबड़ की तरह ये। तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए, साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री का मैंने बताया था ना, जब मैं फॉर्मेट बना रहा था तो उस टाइम में मैंने बताया था कि जब भी जरूरी नहीं कि 45 डिग्री का 30 डिग्री का आप पढ़ रहे हो, तो 15 डिग्री का भी पूछा जा सकता है, 18 डिग्री का भी पूछा जा सकता है, 21 डिग्री का भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, ठीक है। सारा का सारा नंबर्स यानी कि यानी कि 1 से लेकर के और 180 डिग्री तक, यहाँ तक कि 360 डिग्री तक का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 360 डिग्री का भी पूछा जा सकता है। कोई उसका तो फॉर्मेट में ही बनता है, फॉर्मेट में ही हम लोग तो यहाँ पर 90 डिग्री तक का ही पढ़े, तो 180 डिग्री का भी उसमें रहता है, नॉमिनेट किया हुआ रहता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए, यही जब तुम लोग 11th में जाओगे ना तो इस चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री का आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन 15 डिग्री का क्या होता है, साइन 15 डिग्री को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन 15 डिग्री को तोड़ सकते हैं दो भाग में, तो इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। साइन 15 डिग्री इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, ठीक है। 45 डिग्री में से दो ऐसा नंबर को लेना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में का मतलब क्या है कि वो उसका वैल्यू जो है टेबल में हमारा रहे अवेलेबल, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है जिसको हम बार बार ज्यादातर रिपीट करते चलते हैं। तो ये 45 माइनस 30 डिग्री हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि 45 भी होता है और 30 भी, दोनों का दोनों जो है हमारा फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह का हमें ले लेना है, क्या चीज ले लेना है, कोई भी दो नंबर को, और दोनों नंबर को हम ले करके लेस करके देखेंगे कि वो वाला नंबर जो हमें पूछा जा रहा है वो नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 45 और 30 दोनों को जब घटाएंगे तो 15 डिग्री आ रहा है, मतलब कि इसी चीज को तोड़ करके दो भागों में हम लोग लिखे हैं। अब इसको दोनों को सेट करेंगे, तो सेट करने का नियम क्या है कि जब भी इस प्रकार का माइनस करने का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि माइनस कर दो यार, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि माइनस कर दो, और ये भी काम नहीं करना, ये दो चीजें कभी नहीं करना इस तरह का क्वेश्चन में। क्या कि डायरेक्ट यहाँ पर दोनों को घटा करके 15 डिग्री फिर कर दोगे तो यही चीजें आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो है साइन 45 माइनस साइन 30 भी नहीं लिख सकते, ठीक है। साइन 45 ऐसा सोचोगे कि साइन 45 माइनस साइन, ठीक है, 30 लिख देंगे तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं लिखाता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला ये आता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो साइन 45 इंटू कॉस 30, ठीक है, माइनस, इसमें माइनस क्या कर देना है कि एक बार साइन को 45 लिए तो साइन को 30 ले लेना है बस, ठीक है। तो साइन 30 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, कॉस 45, ठीक है। यानी कि एक बार साइन को 45 लेना है, एक बार कॉस को 45 लेना है, एक बार कॉस को 30 लेना है, एक बार साइन को 30 लेना है, ठीक है। और दोनों का दोनों को घटा देना है। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मेट किस तरह से बनता था, ठीक है, तुम लोगों को पता होगा, मैंने बताया था साइन का क्या होता है, साइन और कॉस का दो ही चीजों के बात हुआ है इसमें। तो इन दो ही चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 0 डिग्री का है, यहाँ 30 डिग्री का है, यहाँ 45 का है, 60 का है और 90 का है, ठीक है।
इतना सा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये फॉर्मेट हम लोग ये बना चुके हैं, ठीक है। तो साइन में पहले क्या आ जाता है 0, ठीक है। 0 1/2 1/√2, ठीक है। √3/2 और यहाँ पे 1 आ जाता है। अब इसको उलट दो, यहाँ पे 1√3/2, ठीक है, और 1/√2 और 1/2, 1√3/2 ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये चीज़ है यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 आ जाएगा इस जगह पे। तो ये हमारा फॉर्मेट बन चुका है, ये हमारा फॉर्मेट बन चुका है। इसी के आधार पर सेट करेंगे। तो एक बार साइन 45 को लेंगे। साइन 45 का मतलब क्या है 1/√2, तो 1/√2, ठीक है, 1/√2, ठीक है। और इसको किससे गुना कर देना है cos 30 से। तो cos 30 का कितना वैल्यू है cos 30 डिग्री, √3/2, तो √3/2, ठीक है। माइनस कर देंगे इसको किससे, साइन को एक बार 30 लेना है यानी कि 1/2, और गुना कर देना है किससे, ठीक है, गुना कर देना है cos 45 से। cos 45 का √3/1/√2 हो जाएगा, ठीक है, 1/√2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों को गुना करके और घटा देंगे। तो घटा करके देख रहे हैं कितना आ जा रहा है हमारा आंसर। इसको दोनों को ऊपर ऊपर गुना कर दो, नीचे नीचे गुना कर दो। √3 को 1 से, तो √3 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे कितना आ जाएगा, √2 को 2 से गुना कर देंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और 1/2 है, इसको गुना कर देंगे तो 1 को 1 से 1 आ जाएगा, ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से, और 2√2, ठीक है, यहाँ नीचे आ जाएगा 2√2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2√2 तो कॉमन आ जाएगा नीचे से, ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका एक बार में इतना आ गया, तो एक को ऊपर से √3 - 1, ठीक है, √3 - 1, √3 - 1/2√2, तो ये आ जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री का मान, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो जाएगा, ठीक है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। इससे आगे तुम लोगों को करना भी नहीं है, अगर चाहो तो कर सकते हो, बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इतना में भी अगर छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इतना तक में ही छोड़ा गया है, जितना भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस वगैरह जितना जगह पर भी सॉल्व किया जाता है तो यहीं तक छोड़ दिया जाता है। इसका एक और भी तरीका से बनता है, एक और भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसका और एक, तो यहाँ तक आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं एक और भी बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और तो ये रहा हमारा एक और भी क्वेश्चन। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है, इस वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बेसिकली एकदम बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और बढ़िया चीजें हैं। इन चीजों को याद में और दिमाग में रखा जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को उठाया है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल MEN इज ए राइट एंगल एट E if cone EMN 60 degree and ME equal to 5 centimeter, find the length of MN, also find the value of sin square n, ठीक है। तो इस चीजों को पहले इसको समझ लेना है। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, ठीक है, हमें दो चीजें दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें दिया गया है। एक दिया गया है कोण, कौन सा कोण दिया गया है, ठीक है, कौन सा कोण दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझना। कोण दिया गया है EM और N का वैल्यू दे दिया गया है कितना, 60 डिग्री का, ठीक है। और हमें दिया गया है ME का 5 सेंटीमीटर। और एक चीज है, ये फिगर आप लोगों के पास दिया हुआ रहेगा, ये फिगर जो है वो आप लोगों के पास दिया हुआ रहेगा, ये इस तरह का। तो यहाँ पर E हो गया, M हो गया और ये N हो गया, ये फिगर आपको दिया रहेगा, ठीक है। हमारे पास तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, बट आप लोगों के पास उम्मीद है दिया हुआ रहेगा। और ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसमें बोला जा रहा है, दो चीजें पूछा जा रहा है, क्या क्या। एक तो पूछा जा रहा है कि M और N का वैल्यू, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा जा रहा है, साइन स्क्वायर एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये दो चीजें बता देना है, ठीक है, ये दो चीजें बता देना है। तो MN का वैल्यू का मतलब ये है, ये वाला ठो, तो ये वाला ठो वैल्यू है। इस जगह पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का, यहाँ बोला जा रहा है ना राइट एंगल एट E, तो E पर जो है 90 डिग्री का वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि यहाँ 90 डिग्री अगर है तो बाकी एक कोण
यहाँ 90 है, यहाँ 60 है, तो यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। इस जगह पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एन का जो वैल्यू है, साइन स्क्वायर एन का जो वैल्यू है, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं एम एन का जो लंबाई है वो। अगर लंबाई फाइंड आउट कर लिए तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एम एन का ये वाला जो वैल्यू है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एम एन इक्वल टू एक ये वाला तो वैल्यू लेना पड़ेगा, एक ये, क्योंकि एक वैल्यू जो ज्ञात है उसको लेना पड़ेगा, एक वैल्यू जो ज्ञात नहीं है उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज हम लोग ले लेते हैं एक 5 ले लेते हैं, यानी कि ई और एम ले लेते हैं। ठीक है, ई और एम ये वाला, और दूसरा ये वाला ले लेना पड़ेगा, यानी कि एम और एन को ले लेते हैं। तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दो चीजें अगर लेते हैं तो ये हमारा क्या है, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो ये वाला हाइपोटेनियस अगर हो गया तो समझ में आ रहा है कि इधर का जो इस वाले जगह पर है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये इस वाले वैल्यू के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, एम वाला जो 60 डिग्री का वैल्यू दिया गया इसके हिसाब से ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये वाला जो है ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में देना है कि इस वाले वैल्यू के अनुसार 60 डिग्री का वैल्यू के अनुसार हमारा ये आ रहा है, तो इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं इसको 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमारा साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कोसेक होगा, कोट होगा, क्या हो जाएगा ये मैं नहीं पता है। ठीक है, तो इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 60 डिग्री का ये जो वैल्यू है ई एम जो है इसको हम लोग बेस माने थे, तो ऊपर में बी आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस एच। ठीक है, तो हम लोगों का फॉर्मेट क्या रहता था, हम लोगों का फॉर्मेट रहता था कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, बद्री प्रसाद हर हर बोल, एच एच बी। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जा रहा है, ये वाला तो बी बाय एच आ रहा है, तो बी बाय एच किस में आता है, ये साइन का होता है। ठीक है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। ठीक है, तो ये वाला तो जो वैल्यू है, ये वाला तो ये वाला इससे टेली हो रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया गया है ये किसका दिया गया, कॉस थीटा का। तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का b बाय h दिया गया है, तो हम लोग इसको सेट कर देते हैं, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं cos 60 डिग्री इक्वल टू b बाय h। ठीक है, यही हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, इस जगह पे आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो बनाए थे, cos 60 डिग्री का 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा b बटा h। तो b जो है ये हमारा कितना दिया गया, 5। ठीक है, और नीचे जो है ये हाइपोटेनियस कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिए, या फिर इसका नाम दे दो एम एन। ठीक है, तो एम और एन दे दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला टू डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है, ये वाला टू डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर ये लंबाई आ चुका है हमारा। एम एन का पहला पूछा गया था, इसका आंसर आ चुका है। अब हम लोग दूसरा साइन स्क्वायर एन का पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर एन का कितना हो जाएगा यार। अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का निकाल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एन का पूछ रहा है ना, तो एन इक्वल टू कितना, कुछ भी नहीं, पता नहीं, तो एन का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों जब घटाएंगे इस तरह से लिख करके घटा सकते हो, 180 माइनस 60 माइनस 90। ठीक है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हो इस तरह से। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो एन का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और नीचे में 2 का स्क्वायर 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, इसको ब्रैकेट मत डालो यहाँ पर। ठीक है, बिना ब्रैकेट का ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेस मजबूत होता जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस बार का जो एग्जाम है उसमें इस तरह का मार्क्स लाना है, इस तरह का आपका तैयारी होना चाहिए कि पूरा का पूरा झारखंड का पूरा झारखंड का जो आपका एजुकेशन रेट है वो बढ़ करके बहुत ही ज्यादा, यानी कि केरल का बराबरी कर दे। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, इन सभी का बराबरी कर दे। तो इस तरह से आप लोगों को परफॉर्मेंस आपका दिखाना है अपना। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करने भूलना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हर बार जाती रहे और सारा का सारा वीडियो का जानकारी आपके पास मिलता रहे। सारा वीडियो कब जाता है, कब आ रहा है, कब क्या हो रहा है, सारा वीडियो हर एक वैरायटी का आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और भी बहुत ही सुनहरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।